अथ पूर्णमासी व्रत कथा। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। इस व्रत को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, सौभाग्य अचल होता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, इस दिन स्नान इत्यादि करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा करनी चाहिए, अर्चना करना चाहिए। नियम संयम का पालन करते हुए, दान धर्म करते हुए, भगवान के नाम का कीर्तन सुमिरन स्मरण करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। यह व्रत सौभाग्य अचल करता है, वैधव्य का दुख नहीं भोगना पड़ता है, साथ ही साथ पुत्र पौत्र धन संतान की वृद्धि होती है, रोग शोक का निवारण होता है। हर महीने में आती है पूर्णमासी। तो पूर्णमासी व्रत कथा इस प्रकार है। द्वापर युग की बात है कि माता यशोदा ने अपने पुत्र श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम हमारे पुत्र तो हो, परंतु तुम तो संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा संहार करता भी हो। आज हमसे कोई ऐसा व्रत बताओ मुझे जिससे मृत्युलोक में स्त्रियों को वैधव्य का दुख न रहे। ये व्रत मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। हे कृष्ण, ऐसी कथा मुझे सुनाओ। श्री कृष्ण बोले, हे मैया, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं ऐसे ही व्रत को विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हर नारी को 32 पूर्णमासी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत से सौभाग्य स्त्रियों का अचल होता है और सुख भी प्राप्त होता है, भगवान के प्रति भक्ति को भी बढ़ाता है। यशोदा जी बोली, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। श्री कृष्ण बोले, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से सुंदर परिपूर्ण नगरी थी, जिसका नाम था कार्तिका। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी सुशीला और रूपवती थी। दोनों में बड़ा प्रेम था। धन धान्य की भी कमी नहीं थी, लेकिन उनके संतान नहीं थी। इस कारण वो बहुत ही दुखी रहते थे। एक समय बड़ा तपस्वी उनके नगर में आ गया। वो योगी उस ब्राह्मण के घर से नहीं लेता था भिक्षा, बाकी अन्य घरों से लिया करता था। एक दिन उस योगी को रूपवती ने भिक्षा न लेकर किसी अन्य के घर से भिक्षा लेकर कि गंगा के किनारे देखा कि वो जा रहा लेकर, तो धनेश्वर योगी से सब बताया अपने पति से, और पति ने जाकर देखा तो गंगा के किनारे भोजन कर रहा था। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर ने कहा कि हे प्रभु, आप सब घर से भिक्षा लेते हैं, हमारे घर से क्यों नहीं लेते, इसका क्या कारण है। योगी बोला कि मैं जिसके पुत्र नहीं होता उसके घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ, क्योंकि गृहस्थ के पुत्र ना हो तो उसके घर की भीख पतित के समान मानी जाती है, और तुम्हारे घर का मैं अन्न खाता तो पतित हो जाता, इसलिए मैंने तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं ली, और तुम पतित हो इसलिए इसी भय के कारण नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बड़ा दुखी हुआ। हाथ जोड़कर योगी के चरण में गिर पड़ा और दुखी होकर के कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बता दीजिए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरे दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी बोला, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। घर जाकर अपने स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की। चंडी माता ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक कर लोगे तो वो दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए जरूर बनाना, शिव जी का पूजन करना, पूर्णमासी लेकिन 32 करना। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर जाना, अपनी पत्नी से ये सब बात कहना, और ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर यदि वो शिव का ध्यान करके खा लेगी, तब भगवान शिव की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण उठा तो उसने उस स्थान पर आम का पेड़ देखा और एक सुंदर फल भी लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़ने की कोशिश की, परंतु गणेश जी की पूजा आराधना नाम लिए बिना ही चढ़ने लगा। वो चढ़ ही नहीं पाया। फिर उसने भगवान गणपति की पूजा की और उसके बाद वो आम के पेड़ पर चढ़ा। देखा बहुत ही सुंदर था, और उसके बाद उसको तोड़ करके घर लेकर आया, अपनी पत्नी को वह फल दे दिया।
और उसके कथनानुसार पत्नी ने फल खा लिया, गर्भवती हो गई। माँ की कृपा से, देवी जी की कृपा से एक सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वो बालक शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के भांति अपने घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बड़ा ही सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ किया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु, दीर्घायु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया यदि दुर्घटना उनके सामने हुई तो वो कैसे सह पाएंगे। फिर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है देवीदास को 1 वर्ष तक काशी में ले जाकर विद्या अध्ययन कराओ। उसको अकेला हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए तुम साथ चले जाओ। 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस ले आना। सब प्रबंध कर दिया और पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ विदा कर दिया, किंतु उसके मामा और किसी को ये बात नहीं बताई। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ पुत्र की मंगल कामना दीर्घायु के लिए भगवती जगदम्बा दुर्गा की आराधना की और 32 पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ किया। इस प्रकार उसने 32 पूर्णमासी व्रत पूर्ण किए। कुछ समय बाद एक दिन दोनों मामा और भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की बड़ी ही सुंदरी, सुशीला, विदुषी, गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था और वो जिस धर्मशाला में अंदर में ठहरे हुए थे, बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहर गए। संयोगवश कन्या का तेल आदि चढ़ाकर जो कार्य किया जाता है वो पूर्ण किया, लेकिन जब विवाह की बात आई तो उसे धनुर्वात हो गया और फिर वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि देवीदास तो हमारे पुत्र जैसा सुंदर है, मैं इसके साथ लग्न करा दूं और बाद में अन्य कार्य जो होंगे वो हमारे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास की मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे कुछ कार्य पूर्ण हो जाए। तब मामा बोला कि जो भी दान मिलेगा वो हमारा वर लेगा, हम लेंगे, तभी हमारा भांजा दूल्हा बनेगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली कि किसी तरह हमारे पुत्र का विवाह तो हो जाए, और उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ में सब विवाह आदि कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हुआ। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर पाया और मन में सोचने लगा कि न जाने वह किसकी पत्नी होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म श्वास छोड़ने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने कहा, हे नाथ, क्या बात है, आप क्यों बड़े उदासीन और दुखी हैं? तब उसने सब बातें जो पिता के और उसके मामा में हुई थी वो बता दी। कन्या बोली कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो रहा है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने हमने आपको पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी ही रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात तुम्हारा क्या होगा? परंतु वो तो दृढ़ निश्चय वाली थी, बोली कि जो आपकी होगी वही मेरी होगी। हे नाथ, उठिए, भोजन करिए, आप भूखे होंगे। देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने साथ में भोजन किया और रात्रि में सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और कहा, हे प्रिय, इसे संकेत समझकर रख लो और स्थिर हो जाओ। मेरा मरण जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका लगा लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगाओ, प्रतिदिन उसे सींचना और आनंद से रहो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे, यदि फिर हरे हो जाए तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके बता के चला गया। अब प्रातःकाल होते ही गाजे बाजे फिर बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य करने के लिए वर बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को फिर अच्छी तरह से देखा और पिता से कहा, ये तो मेरा पति है ही नहीं है, मेरा पति तो वही है जिसके साथ रात्रि में हमारा पाणी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि इसने मुझे क्या दिया था और हमें इसमें क्या क्या बातें हुई हैं, सब बताए। पिता के उसके कथनानुसार वर को बुलवाया गया। कन्या की बातें सुनकर वह बोला कि मैं तो ये नहीं जानता हूँ, और फिर इसके पश्चात लज्जित होकर फिर बारात को अपमानित होकर लौट जाना पड़ा।
भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माँ, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याधन के लिए गया। कुछ काल बीता तो काल की प्रेरणा से एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस विषधर सर्प के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों तरफ से विषैला हो गया, परंतु पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि इसकी माता ने द्वात्रिंशत अर्थात 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण कर लिया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती के साथ सदाशिव वहां पर आ गए। उनको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती माँ ने कहा, हे भोलेनाथ, आप इसकी आयु को पूर्ण करिए, क्योंकि बालक की माँ ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण किया है। भगवान, अगर आप प्राणदान नहीं देंगे तो लोग आप पर विश्वास कैसे करेंगे। भवानी के कथन पर भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ ने उसे प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल मृत्यु को छोड़ देना पड़ा और वह स्वयं स्वस्थ चित्त होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प मुरझा गए हैं तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन थोड़ी देर में देखती है कि वो हरे भरे हो गए तो उसने सोच लिया कि वो अवश्य ही जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बड़े प्रसन्न मन से पिता से बोली, पिताजी, हमारे पति जीवित हैं, आप उनको जरूर ढूंढिए। 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए निकलने वाले थे कि तब तक दोनों मामा भांजे आ गए, और जब नगर में लोगों ने देखा तो पहचाना और बड़े ही प्रसन्न हुए और सब कहने लगे, इसी का विवाह कन्या के साथ हुआ था। बालक को कन्या ने देखा तो पहचाना, ये तो हमारे ही पति हैं। फिर सभी कहने लगे, अच्छा हुआ, और नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन पश्चात देवीदास अपनी पत्नी मामा के साथ ससुर के घर से बहुत सा धन दहेज लेकर प्रस्थान किया। गांव के निकट आया तो लोगों ने देखकर माता पिता को जाकर खबर दी कि आपका पुत्र देवीदास पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु जब और लोगों ने कहा कि नहीं, बात तो सही है, हमने भी देखा, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और थोड़ी ही देर में आकर देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। माता पिता ने अपने पुत्र पुत्रवधू को हृदय से लगाया। उनकी दोनों आंखों से अश्रु बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव किया, दान दिया, धर्म दिया, ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, दक्षिणा दी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे माता, इस प्रकार धनेश्वर ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण किया और जिसकी कृपा से वो पुत्रवान भी हुआ और उसका पुत्र दीर्घायु भी हुआ, उसे सभी प्रकार के सुख भी मिले। जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं वो जन्म जन्मांतर में सुखी होते हैं। स्त्रियां जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं, सौभाग्यवती रहती हैं, यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्र का देने वाला, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला, 32 पूर्णमासी के व्रत से व्रत करने वाले की सभी इच्छाएं पूर्ण अवश्य हो जाती हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय, उमापति महादेव की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, यशोदा मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये।